मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में हो ना? हाँ सर, बहुत मज़े में हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको डिफेक्ट ऑफ विजन देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। मायोपिक आई। मायोपिक आई में करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते थे? किसी की आवाज आ रही सर, कॉनकेव लेंस यूज करते थे। चलिए भाई, अच्छी बात है। और इसमें एक और कंसेप्ट आप याद रखोगे, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट को हम डिनोटेट करेंगे एक्स से, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ये सीधा कंसेप्ट बनाया है भाई मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस एक्स के। सर ये माइनस कहाँ से टपक गया? बताते हैं भाई। साइन कन्वेंशन में मैंने आप लोगों को बताया था, जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। अब आया सर थोड़ा थोड़ा समझ में। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो पावर कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर। यदि एफ सेंटीमीटर में हो तो ऊपर आपको 100 लेना है, और यदि एफ अपना मीटर में हो तो आपको सिंपल पी इज इक्वल टू कितना लेना है? 1 अपॉन एफ लेना है। ठीक है भाई। चलो हाइपरमेट्रोपिक आई का समझ लेते हैं फटाफट। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में देखिए, कॉन्वेक्स लेंस इसके करेक्शन के लिए यूज होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट को इसमें अपन डिनोटेट करेंगे एक्स डैश से, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन करेंगे डी से। फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको आप याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। चलिए भाई, कंसेप्ट अपना पूरा हो गया। अब हम करेंगे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस। चलिए भाई, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया या नहीं आया? हाँ सर आ गया, ठीक है भाई। तो उसको फटाफट रीड कर लेना और मैं भी समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 35 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस टू हिज करेक्ट विजन। ठीक है, एक कोई मायोपिक आई है, उसका फार पॉइंट दिया आएगा। तो फार पॉइंट को बच्चों सबसे पहले आप देखिए गिवन लिखोगे, गिवन में देखोगे फार पॉइंट। फार पॉइंट को मैंने अभी बताया था किससे डिनोटेट करोगे? एक्स से, और वो किसके बराबर हो जाएगा? फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे एफ इज इक्वल टू कितना? माइनस एक्स। अच्छा, ये कितना दिया था? 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये एफ इज इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस का 35 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करनी है? उसके करेक्ट विजन के लिए पावर ऑफ लेंस निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, एफ किस में है? सेंटीमीटर में है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? किसी की आवाज आ रही है सर, वही 100 अपॉन एफ वाला लगा दीजिए, क्योंकि एफ सेंटीमीटर में है। तो ये 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर। चलिए भाई, पी इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ की वैल्यू कितना? माइनस का 35, ठीक है। कैंसिल कर लेना। ये कैंसिल वगैरह करना आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है सर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 2.85 डायप्टर। डायप्टर से कुछ याद आया? पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट बच्चों क्या होती है? सर डायप्टर होती है। और यदि नहीं आती हो तो लाइट चैप्टर पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो इसके बाद में इसको पॉज करके बढ़िया अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, देखते हैं जरा दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। आया या नहीं आया? सर आया ना। तो सेकंड क्वेश्चन है, अ शॉर्ट साइटेडनेस person cannot see clearly beyond 4 meter. Calculate the power of lens required to correct his vision. शॉर्ट साइटेडनेस अपन उसी को बोलेंगे, मायोपिक पर्सन वाले को, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फिर से वही डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट कितनी दिएगी भाई? डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट एक्स इज इक्वल टू हमें दी है 4 मीटर। अभी मैंने एक चमत्कारिक बात बताई थी, क्या थी सर वो? जल्दी बताइए। एफ इज इक्वल टू कितना था? माइनस एक्स। तो एफ इज इक्वल टू कितना? माइनस 4 मीटर। क्या निकालनी है भाई? मुझे निकालनी है पावर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ठीक है भाई, आवाज आ रही है, क्या बोल रहा है भाई कोई? ये बोल रहा है P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ।
क्योंकि अब किस में है, ये ऐप मीटर में है। तो देखिए भाई P इज इक्वल टू 1/f, ऐप की वैल्यू कितनी है -4, डिवाइड दीजिए भाई। तो चलिए भाई डिवाइड देना बता देता हूँ, 1 में 4 से डिवाइड दे रहा है 0.2, ठीक है। ओ सॉरी भाई, माफ़ कर देना मुझे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। अब ये फिर से 2, फिर से एक 0 ले लो, और 4 5 जा 20, सही है या नहीं है आंसर, ठीक है सर, बिल्कुल एकदम सही है, 0.25 डायोप्टर। तो उसके करेक्ट विजन के लिए कितनी पावर वाला लेंस लेना पड़ेगा, कौन सा, 0.25 डायोप्टर वाला हमें कौन सा कॉनकेव लेंस लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए थर्ड देखते हैं हम। थर्ड हैगा, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 4 मीटर, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। चलो भाई ये क्वेश्चन तो वही हैगा, कल भी करवाएगा यही वाला, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, नेक्स्ट हैगा, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। चलो भाई इस बार कौन सा पॉइंट दे दिया, नियर पॉइंट दे दिया हाइपरमेट्रोपिक आई में, तो दूसरा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए एक्स डैश कितना दिया हैगा, ये दिया है बच्चों 80 सेंटीमीटर, कितना दिया हैगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू रीड अ न्यूज़पेपर क्लियरली हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। उसको जैसे मान लीजिए वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, तो उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न्यूज़पेपर है, तो उसको न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए उसको कितने पावर का लेंस रिक्वायर होगा यहाँ पर, ये हमें बताना है भाई। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कितनी दिएगी, डी फॉर ये दिएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। हमें फाइंड क्या करना है सर, आपको फाइंड करना है एक तो फोकल लेंथ और दूसरी क्या भाई, पावर। चलो भाई फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, एफ इज इक्वल टू एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी, ठीक है। चलो रख दीजिए फटाफट, एक्स डैश की वैल्यू भाई कितनी है 80 है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 25 है, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है 80 है, फिर ये कितनी 25, 80 में से 25 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, जल्दी बताओ कितना बचेगा, ठीक है। 80 में से अपना 25 जाएगा तो ये बचेगा भाई 65, करेक्ट है या नहीं है, कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई बिल्कुल। ओहो 6 to 8 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलो भाई माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 55 बचना चाहिए, ठीक है। 55 पक्का है नहीं है सर, चलो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो 5 5 10, ठीक है, और ये 5 यहाँ, ठीक है, कितना बचा 55। तो ऊपर यही छोड़ दो 80 × 25 और नीचे ये कितना बचेगा 55 बचेगा, ठीक है। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 की टेबल से और ये 5 की टेबल से 11 आ गया, ठीक है। अब हमारा कितना आया, ये हमारा आया 80 × 5 और अपॉन में कितना 11। चलो भाई डिवाइड दे लेते हैं, तो 80 में मैं डिवाइड करूं किससे, 11 से कर देता हूं, ठीक है। ये 11 से मैंने डिवाइड करा तो 7 टाइम जा रहा है, तो ये कितना होगा 77। अब 3 बचा डेसिमल, तो ये कितना होगा 0। अब कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो कितना हुआ यहाँ पर करीबन मेरा 7.2 × 5। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 जा कितना 10 कैरी 1 और 7 2 जा 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35 36.0। तो यहाँ पर फोकल लेंथ बच्चों कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर अपनी क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पावर ऑफ लेंस निकालेंगे। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला ये किस में है बच्चों, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या लेंगे 100/f और f किस में अपना सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/f, f की वैल्यू कितनी है ये 36। चलो भाई डिवाइड दे के आंसर निकाल लेना, कर पाओगे या नहीं, ठीक है सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है भाई। और ये जो अपनी वैल्यू है वो अप्रॉक्स में हो सकती है, जरूरी नहीं है परफेक्ट, थोड़ा सा करके देख लेना आलसी बच्चों, ठीक है। चलिए भाई अब इसके बाद में अब हम करें नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, तो वो क्या कह रहेगा,
A person want to read a book placed at 10 centimeter, whereas near point of his eye is 30 centimeter. Calculate the power of lens he required to read the book. एक कोई पर्सन है, ठीक है, उससे उसका जो नियर पॉइंट हैगा वो कितना हैगा 30 सेंटीमीटर हैगा, ठीक है, और जो डिस्टेंस ऑफ बुक है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर हैगी। तो उसको करेक्शन के लिए कितनी पावर ऑफ लेंस का मतलब ज़रूरत पड़ेगी वो हमें बताना है भाई फटाफट, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर शायद 36.36 आएगा, करके देख लेना बच्चों, ठीक है। तो अगला वाला न्यूमेरिकल स्क्रीन पर शो हो जाएगा, देख लेना भाई, अच्छे से पढ़ लेना। तो फटाफट देख लेते हैं, नियर पॉइंट कितना दिया है बच्चों। सर नियर पॉइंट यहाँ पर हमें दिया है, नियर पॉइंट दिया है बच्चों, कहाँ है, नियर पॉइंट ऑफ हिज आई 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो उसका न्यूज़पेपर है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको किससे डिनोटेट करेंगे, डी से। तो डी क्या है भाई, डी यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। चलो भाई वही दोनों चीज़ें, एक क्या निकालनी है हमें फोकल लेंथ, दूसरी क्या निकालनी है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो फोकल लेंथ के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। चलिए भाई एक्स डैश की वैल्यू कितनी है 30, डी की वैल्यू बच्चों कितनी है 10, और अपॉन में कितना 30 माइनस 10। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 30 इंटू 10 और अपॉन में कितना 20। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद में क्या निकालनी है हमें पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे 1/f, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 100, और ये किस में सेंटीमीटर में। तो P इज इक्वल टू कितना 100/15, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं 5 की टेबल से, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। चलो भाई 20 में डिवाइड डालो 3 से, 3 6 जा 18, कैरी 2 फिर पॉइंट, ये 3 6 जा फिर ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो प्लस का 6.6 डायोप्टर उसको करेक्शन के लिए लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो बच्चों इन न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड अकेला आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूले आपके पास में है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और कल के लेक्चर में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है।